शूटिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज आर शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे शेल्टर के बारे में, यानी कि घर के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बारे में और कपड़ों के बारे में। ठीक है, जैसे हम अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, ये हम जानेंगे इसमें। ओके, so before starting this chapter, as you can see, warm up activity is given to you. Okay, लुक अराउंड योर नेबरहुड और ऑन द इंटरनेट। आपको अपने नेबरहुड में देखना है, आसपास, और इंटरनेट में देखना है। कैन यू फाइंड पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड पीपल। क्या आप डिफरेंट पिक्चर्स फाइंड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स, जैसे कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। पेस्ट दोज पिक्चर्स हेयर, उन पिक्चर्स को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, now let's start the chapter. So the first point over here is shelter. Shelter is very important for everyone including humans and animals. Shelter जो है काफी ज्यादा important होता है सबके लिए, जैसे कि उसमें इंक्लूडिंग आ जाते हैं humans और animals। ठीक है, it gives us, ये हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर लाइक रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हॉट सन। ये हमें प्रोटेक्शन देता है बैड वेदर से, जैसे कि रेन हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गए और हॉट सन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अ सेफ प्लेस टू हाइड फ्रॉम डेंजर, और एक अच्छी सुरक्षित जगह देता है हाइड करने के लिए डेंजर से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अ कंफर्टेबल प्लेस टू रेस्ट एंड फील हैप्पी, एक कंफर्टेबल जगह देता है जहां पर हम रेस्ट कर सके और अच्छा फील कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ प्लेस टू कीप आवर थिंग्स सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक वो जगह जहां पर अपनी चीजों को अच्छे से सेफली रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, just like we need food, water and air to live, we also need shelter to feel safe and happy. तो जैसे हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, ऐसे हमें शेल्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अच्छे से सेफली रह सके और हैप्पीली रह सके और फ्रीली रह सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज हाउसेस देन एंड नाउ। फर्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो हाउसेज इन द पास्ट, पहले के टाइम के हाउसेज के बारे में बताया गया है। मटेरियल्स यूज, मटेरियल कौन से यूज किए जाते थे, मड, स्ट्रॉ, बैम्बो एंड वुड, ये टाइप ऑफ मटेरियल यूज किए जाते थे। नेक्स्ट थिंग इज डिजाइन, सिंपल विथ थैश रूफ्स एंड मड वॉल्स, कीपिंग कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। ठीक है, इसमें सिंपल एकदम थैश रूफ होता है, मड वॉल्स होते हैं जो कि ठंडा रहता है समर टाइम में और गर्म रहता है विंटर टाइम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कच्चा हाउस। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कच्चा हाउस। ओके, इसके फीचर्स आपको दिए गए हैं, ओपन कोर्टयार्ड्स फॉर एक्टिविटीज एंड एयर सर्कुलेशन, नो इलेक्ट्रिसिटी और रनिंग वाटर। यहाँ पर ओपन कोर्टयार्ड से एक्टिविटीज के लिए एयर सर्कुलेशन भी अच्छा है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पर इतना अच्छा नहीं है और रनिंग वाटर भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कच्चा हाउस यहाँ पर कैसे बना है। ठीक है, आप देख सकते हो थैच रूफ है इसके। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हाउसेज नाउ, जो अब के टाइम के हम घर देखते हैं। मटेरियल यूज, कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, कंक्रीट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। ठीक है, ये टाइप ऑफ मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिजाइन कैसा है, मॉडर्न स्टाइल होता है इनका, इंक्लूडिंग टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड सिंगल फैमिली होम भी होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज फीचर्स, मॉडर्न एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी होता है यहाँ पर, रनिंग वाटर होता है, हीटिंग कूलिंग सिस्टम, किचन, बाथरूम्स एंड गैरेजेस भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, Now let's know about houses in villages. गांव में कैसे टाइप के हाउस होते हैं। In villages, people build houses using material like mud, thatch, bamboo and wood that are easy to find nearby. अब गांव में जो लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि मिट्टी हो गया, ठीक है, थैच हो गया, बैम्बू हो गया, वुड हो गया, इनको यूज करते हैं। ठीक है, these houses help keep villagers cool in the summer and warm in the winter because of their special design. अब ये जो घर है ये इनको मदद करता है कूल रहने में समर टाइम में और वार्म रखने में विंटर टाइम में। ठीक है, द थैच रूफ्स एक्ट लाइक नेचुरल इंसुलेशन, अब जो थैच रूफ है वो एक नेचुरल इंसुलेशन के फॉर्म में एक्ट करते हैं। ठीक है, मेनी विलेज हाउसेज हैव अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, बहुत सारे विलेज हाउसेज में एक सेंट्रल बीच का कोर्टयार्ड होता है। अ कॉमन एरिया फॉर एक्टिविटीज एंड एयर सर्कुलेशन, कॉमन एरिया जहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं, एयर सर्कुलेशन होता है वहाँ पर। विलेजेस यूजुअली हैव मोर ओपन स्पेस एंड बिगर प्लॉट ऑफ लैंड अराउंड द हाउसेज, सो फैमिलीज कैन डू फार्मिंग और कीप एनिमल्स। अब विलेजेस में क्या होता है, ज्यादातर ओपन स्पेस होता है, बड़े बड़े प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है, उनके घर के आसपास, जिससे फैमिली जो है वो फार्मिंग कर सकती है इजिली और एनिमल्स को रख भी सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो द सीन ऑफ विलेज। ओके, विलेज एरिया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउसेज इन सिटीज। In cities, there are many type of houses like apartments, individual houses and tall buildings. अब शहर में क्या होता है, अलग अलग टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं, जैसे अपार्टमेंट होता है, इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, टॉल बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक है,
These houses are made with strong material like concrete and bricks for safety. अब ये जो घर है ये strong material से बनाए जाते हैं, जैसे कंक्रीट हो गया, ईंट हो गए, ब्रिक्स हो गए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। सिटीज आर वेल प्लान्ड विद सेपरेट एरियाज फॉर लिविंग, शॉपिंग एंड वर्किंग। सिटीज बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है, सेपरेट एरियाज होते हैं रहने के लिए, शॉप करने के लिए, वर्क के लिए। हाउसेज एंड टाउन्स हैव इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीवेज सिस्टम। अब जो घर होते हैं शहरों में, वो उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, ठीक है। In larger towns and cities, you will see many multi-storied buildings and apartment complexes where many families can live in a small area. तो larger towns और cities में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी like buildings होती है, ठीक है, multi-story building होती है, apartment complexes होते हैं जहाँ पर families रहती है एक साथ, okay. Towns have modern facilities like school, hospital, markets and places for fun. तो टाउन में कुछ ना कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज होते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, और ऐसी जगह जहाँ पर आप फन एक्टिविटीज कर सकते हो। हाउसेस हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड रेगुलर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाउसेस में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, रेगुलर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। Village houses are simple and close to nature, while town houses are modern and convenient for urban living. अब विलेज हाउसेस जो होते हैं काफी ज्यादा सिंपल होते हैं और क्लोज होते हैं नेचर से, जबकि जो टाउन हाउसेस होते हैं वो काफी ज्यादा मॉडर्न होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं अर्बन लिविंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट। Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Imagine you live in a village. आपको imagine करना है कि आप गांव में रह रहे हो. How would your house be different from a house in the city? आपका घर कैसे different होगा उस घर से जो कि शहर में है, ठीक है। What material would you use to build it? कौन सा ऐसा मटेरियल आप यूज करोगे गांव के घर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। Now the next topic over here is electricity. Electricity is very important in our homes. It gives us light, powers our appliances like the TV and refrigerator and helps us stay warm or cool. Electricity काफी ज्यादा important है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, ठीक है। ये हमें लाइट देता है, पावर देता है अप्लायंसेस को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और हमें गर्म भी रखता है या फिर ठंडा भी रखता है गर्मियों के टाइम, ओके। इलेक्ट्रिसिटी इज मेड इन पावर प्लांट्स यूजिंग रिसोर्सेज लाइक कोल, वाटर, विंड और द सन। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट में बनाया जाता है जिसमें हम कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, सन हो गया, ठीक है। इट ट्रेवल्स थ्रू बिग पावर लाइन्स टू रीच आवर टाउन्स एंड सिटीज एंड देन थ्रू स्मॉलर लाइन्स टू आवर होम्स। तो ये बड़े से लाइन से जाता है, ठीक है, बिग पावर लाइन से जाता है और हमारे घर तक पहुंचता है छोटे छोटे लाइन्स में। दिस वे वी कैन यूज इट फॉर मेनी थिंग्स। हम इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। टू सेव एनर्जी वी शुड टर्न ऑफ लाइट्स एंड अप्लायंसेज व्हेन वी आर नॉट यूजिंग देम। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, एनर्जी को सेव करना है, तो हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट को, अप्लायंसेज को जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the eye opener point. Electricity is made at power plants using coal, natural gas, water और wind. तो electricity जो है वो power plant में बनाया जाता है जिसमें हम coal, natural gas, water, wind को use करते हैं. It goes through transformer to increase the voltage for long distance travel. ये transformer से होते हुए गुजरता है ताकि ये increase कर सके voltage को longer distance के लिए, ठीक है। Then it travel through high voltage transmission line. फिर उसके बाद ये travel करता है high voltage transmission line में, ठीक है। Now student, here comes a new topic, are clothes from fiber to fabric. So first of all, the eye opener point is given. Share your clothes with those in need. आपको अपने कपड़ों को, जो पुराने कपड़े होते हैं, उनको शेयर करना चाहिए उन पर्सन के साथ जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। Now here comes the point, spinning. Spinning is the first step in making fabric. Spinning जो सबसे पहला स्टेप होता है फैब्रिक को बनाने के लिए। It involves turning raw fibers like cotton or wool into long thread. ये इन्वॉल्व करता है कुछ ऐसे raw fiber जैसे कि cotton और wool, और उसे टर्न करता है into long thread, ठीक है। This is done by twisting the fiber together to make yarn. ये होता है जब हम फाइबर को एक साथ ट्विस्ट करते हैं ताकि हम उससे क्या बना सके, यार्न बना सके। स्पिनिंग कैन बी डन बाय हैंड और विद स्पेशल मशीन। और स्पिनिंग जो है हाथों से भी करा जा सकता है या फिर स्पेशल मशीन से भी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्पिनिंग व्हील आपको दिया है इधर, ठीक है। Here you can see the spinning wheel. Now the next one is weaving. Weaving is the next step. It involves interlacing two sets of yarn to create fabric. अब weaving एक अगला स्टेप है जिसमें क्या होता है, इंटरलेसिंग होता है, ठीक है, दो सेट ऑफ यार्न का ताकि एक फैब्रिक क्रिएट हो। yarns are woven on a loom. यार्न को वूव किया जाता है लूम में, ठीक है, which can be a small hand operated device or a large machine. या तो ये small hand operated device हो सकता है या फिर एक large machine भी होता है, उसमें करा जाता है। This process creates the fabric that we use to make clothes. तो ये प्रोसेस जो है फैब्रिक को क्रिएट करता है जिससे हम क्लोथ बनाते हैं, ठीक है। Here you can see weaving, okay. Now the next one is knitting.
Knitting is another way to make fabric. It involves creating fabric by interlocking loops of yarn with needles. तो knitting एक दूसरा तरीका है जिसमें हम फैब्रिक को बनाते हैं. इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है creating fabric by the interlocking loops. ठीक है, इंटरलॉक करते हैं लूप्स को ऑफ यार्न को with the needles, नीडल की मदद से. Knitting can be done by hand using knitting needles or with knitting machine. तो knitting जो है हाथों से भी करा जा सकता है, knitting needle से भी या मशीन से भी. ठीक है, this method is often used to make items like sweaters and socks. तो ये मेथड हम यूज करते हैं कुछ आइटम्स बनाने के लिए, जैसे स्वेटर्स हो गया, सॉक्स हो गए. ठीक है, हियर यू कैन सी द निटिंग प्रोसेस. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइंग. डाइंग एड्स कलर टू द फैब्रिक. डाइंग जो है वो कलर ऐड करता है फैब्रिक में. इन दिस प्रोसेस फैब्रिक इज सोक्ड इन डाई टू चेंज इट्स कलर. इस प्रोसेस में फैब्रिक को सोक किया जाता है डाई में ताकि उसका कलर चेंज किया जा सके. डाइज कैन बी नेचुरल कमिंग फ्रॉम प्लांट्स और सिंथेटिक मेड इन फैक्ट्रीज. डाइज नेचुरल भी होते हैं या फिर प्लांट से भी आते हैं या फिर सिंथेटिक भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं और फैक्ट्री से बनाए जाते हैं. ठीक है, डाइंग क्रिएट्स क्लोथ्स इन मैनी डिफरेंट कलर्स. अब जो डाइंग है वो क्लोथ्स क्रिएट करता है अलग अलग डिफरेंट कलर में. ठीक है, हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ डाइंग ओवर हियर इन दिस पिक्चर. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टिचिंग. स्टिचिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्यूइंग फैब्रिक पीसेस टुगेदर टू मेक क्लोथ. स्टिचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कपड़ों को एक साथ स्टिच करते हैं, सिलते हैं. ठीक है, दिस इज डन विद नीडल्स एंड थ्रेड ईदर बाय हैंड और विद स्विंग मशीन. ये नीडल और थ्रेड के जरिए करा जाता है, या तो हाथों से या फिर स्विंग मशीन से. ठीक है, स्टिचिंग इज हाउ वी टर्न फैब्रिक इनटू फिनिश गारमेंट्स लाइक शर्ट, पैंट एंड ड्रेसेस. तो स्टिचिंग वो तरीका है जिसमें हम कैसे फैब्रिक को टर्न करते हैं फिनिश गारमेंट की तरफ. ठीक है, जैसे कि शर्ट, पैंट हो गया, ड्रेसेस हो गए. ठीक है, हियर यू कैन सी द स्टिचिंग प्रोसेस. ठीक है स्टूडेंट. Now the next is design on clothes. India has a long history of making clothes with each region having its own special ways and technique. तो इंडिया का एक बड़ा ही हिस्ट्री है. ठीक है, जिसमें कपड़े जो है कैसे बनाए जाते हैं वो बताया गया है और हर एक रीजन में अपना अपना तरीका होता है. ठीक है, टेक्निक्स होते हैं. ओके स्टूडेंट. So here you can see first is handloom weaving. हैंडलूम वीविंग इज एन ओल्ड मेथड यूज्ड टू मेक फैब्रिक लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल. तो हैंडलूम वीविंग जो है काफी ज्यादा पुराना तरीका है जिसमें फैब्रिक को बनाया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया. स्किल्ड वर्कर्स यूज ट्रेडिशनल वुलन हैंडलूम्स टू वीव थ्रेड टुगेदर एंड क्रिएट डिटेल पैटर्न. तो जो स्किल्ड वर्कर्स है वो क्या करते हैं, वुडन हैंडलूम्स यूज करते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल वन, एंड वो वीव करते हैं थ्रेड्स को एक साथ और क्रिएट करते हैं डिटेल पैटर्न्स को. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन यूनिक हैंडलूम स्टाइल्स लाइक बनारसी सिल्क, चंदेरी एंड कांचीपुरम सिल्क. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कुछ अलग अलग यूनिक हैंडलूम स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि बनारसी हो गया, ठीक है, चंदेरी हो गया, कांचीपुरम सिल्क हो गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ब्लॉक पेंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक. ब्लॉक प्रिंटिंग एक अलग ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम डेकोरेट करते हैं फैब्रिक को. वुडन ब्लॉक्स विद डिटेल्ड डिजाइंस आर डिप्ड इन नेचुरल डाइज एंड देन स्टैम्प्ड ऑनटू द फैब्रिक. तो वुडन ब्लॉक्स को पहले डिप किया जाता है नेचुरल डाई में, फिर उसे स्टैम्प किया जाता है फैब्रिक में. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न. इसको रिपीट किया जाता है ताकि हम ब्यूटीफुल पैटर्न बना सके. राजस्थान एंड गुजरात आर वेल नोन फॉर द ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक. तो राजस्थान गुजरात जाने जाते हैं ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक के लिए, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग अ नीडल एंड थ्रेड. तो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है जिसमें हम फैब्रिक को डेकोरेट करते हैं नीडल और थ्रेड को यूज करते हुए. एंड हैज मेनी डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल. इंडिया हैज मेनी डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स है, लाइक चिकनकारी फ्रॉम लखनऊ, कांथा फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड फुलकारी फ्रॉम पंजाब. ओके, each style has its own special stitches and pattern. तो हर स्टाइल का अपना own stitches है. ठीक है, पैटर्न्स होते हैं. ओके. Now the next is tie and dye बांधनी. ठीक है, बंधानी. Tie and dye is a colorful method where small parts of the fabric are tightly tied. उनको एकदम tightly tie किया जाता है with thread before being dyed. dye करने से पहले, कलर करने से पहले. After the fabric is dyed, जब फैब्रिक को डाई कर दिया जाता है, the threads are removed. थ्रेड्स को हटाया जाता है, showing bright patterns. वो एकदम bright पैटर्न शो करता है. This art form is popular in गुजरात एंड राजस्थान. गुजरात और राजस्थान में ज्यादा पॉपुलर है. So this is known as बांधनी. ठीक है, tie and dye method. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What are some traditional methods used in India to make and decorate fabric? तो कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल मेथड है जो इंडिया में यूज किए जाते हैं ताकि हम बना सके फैब्रिक को और उसे अच्छे से डिजाइन कर सके, डेकोरेट कर सके. नेक्स्ट थिंग, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर एंड लुक गुड. ठीक है, तो हम कैसे कपड़ों का ध्यान रख सकते हैं कि वो लंबे समय तक रहे और अच्छे दिखे. ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next thing is taking care of clothes. Taking care of clothes help them last longer and look good. तो अगर हम अच्छे से ध्यान रखें कपड़ों का तो एकदम लंबे समय तक रहेंगे और अच्छे भी दिखेंगे वो. We should follow the instructions on the clothing label for washing. तो हमें एकदम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, क्लोथिंग के लिए
लाइक क्लोथिंग लेबल में जो लिखा होता है उसी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए वॉशिंग के फॉर्म के लिए. सम क्लोथ्स नीड टू बी वॉश बाय हैंड बाय अदर्स कैन गो इन द वॉशिंग मशीन. कुछ कपड़े होते हैं जो हाथों से ही धोए जा सकते हैं और कुछ होते हैं जो वॉशिंग मशीन से आप धो सकते हो. ड्राइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सम क्लोथ शुड बी एयर ड्राइड वाइल अदर्स कैन बी ड्राइड इन अ ड्रायर. तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको एयर ड्रायर से ही ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल फॉर्म से, या फिर कुछ होते हैं जिनको हम ड्राई करते हैं ड्रायर में ही, ठीक है. आयरनिंग हेल्प्स रिमूव रिंकल्स. जो आयरनिंग है उससे क्या होता है, रिंकल्स मूव हो जाते हैं क्लोथ्स के. बट वी मस्ट बी केयरफुल विद द टेम्परेचर सेटिंग. तो टेम्परेचर सेटिंग के साथ हमें केयरफुल होना चाहिए. प्रॉपर्ली स्टोरिंग क्लोथ्स बाय फोल्डिंग देम नीटली और हैंगिंग देम कीप्स देम इन गुड शेप. और प्रॉपर्ली जब हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं, उन्हें अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, हैंग करते हैं उन्हें, ठीक है, तो एकदम अच्छे शेप में रहते हैं वो. If clothes get small holes or loose buttons, fixing them right away can prevent bigger damage. अगर clothes में कुछ छोटे छोटे holes हो गए हैं या फिर loose button हो गए हैं तो उनको उसी समय fix कर देना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक काम आ सके, ठीक है. Now student, here it is given new terms. So the first one is shelter, a place where we can stay safe from bad weather and danger. Next one is insulation, material that keeps things warm in winter and cool in summer. Next is multi-storied, a building with many floors or levels. Next is appliances, machine or devices we use at home like refrigerators, TV or microwaves. Next is embroidery, the art of decorating fabric with needle and thread to make design. Okay. Now, as we have read this chapter, let's move into the run-through points. So the first one is shelter is important for protection and comfort. Next one, houses in the past were simple, made using material like mud and straw. Modern houses use concrete and steel. Next is village houses are close to nature, while city houses are modern and have more amenities. Next is electricity powers our homes and is prepared in power plants using different sources like coal, water, and the sun. Next is making clothes involves spinning, weaving, knitting, dyeing, stitching, and adding designs like embroidery. Okay. Now, student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है. Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करा होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. Take the correct option. First one, what is the purpose of insulation in houses? क्या पर्पस है इंसुलेशन का घर में? So the first option is decoration, keeping heat or cold from passing through, storing food, or soundproofing. So the correct answer is option B, keeping heat or cold from passing through. Okay. Next one, which material is not typically used in modern houses? कौन सा material modern house में नहीं use होता है? Options are concrete, bricks, bamboo, steel. So the answer is bamboo. Okay. Next is, what is the first step in making fabric from raw fibers? कौन सा पहला step होता है? Options are weaving, spinning, dyeing, knitting. So the correct answer is spinning. Okay. तो आप स्पिनिंग में टिक कर दोगे. नेक्स्ट वन, विच ट्रेडिशनल मेथड इन्वॉल्व यूजिंग वुडन ब्लॉक्स टू प्रिंट डिजाइन ऑन फैब्रिक? ऑप्शंस आर एम्ब्रॉयडरी, हैंडलूम, वीविंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और टाई एंड डाई. सो द आंसर इज ब्लॉक प्रिंटिंग. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट इन होम? टू डेकोरेट द हाउस, टू कीप food fresh and run various power appliances, to help plant grow, to paint the house. So the answer is option B, to keep food fresh and run various power appliances. ठीक है. Now the next is fill in the blanks with suitable words. First one, village houses are often made from dash and dash. किससे बनाए जाते हैं वो? मड से और thatch roof से. ठीक है. सो यहाँ पर आप लिखोगे MUD मड and thatch roof THATCHED thatched ROOF roof. Okay. Next thing is modern houses have amenities such as dash and dash, have amenities such as water and electricity. So write down WATER water and electricity ELECTRICITY. Okay, electricity. Now next is dash involves crossing two sets of threads to create fabric. तो कौन सी चीज है जो इन्वॉल्व करती है टू सेट्स ऑफ थ्रेड को क्रॉस करने में ताकि हम एक फैब्रिक को क्रिएट कर सके? ओके. सो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट वीविंग. ओके. सो राइट डाउन कैपिटल WEAVING. ठीक है. Now next is dash weaving is an old method used to make fabric like cotton, silk and wool. तो कौन सा weaving है जो काफी ज्यादा पुराना मेथड है जिसमें हम फैब्रिक बनाते हैं जैसे कॉटन, सिल्क और वूल? So you will write down here handloom weaving. So write down capital HANDLOOM, handloom weaving. Okay. Next one, to save energy, turn off dash and dash when not in use. Turn off lights and electrical appliances when not in use. Okay. So write down LIGHTS, lights and appliances
APPLIANCES, appliances. Okay. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, traditional village houses are made of concrete and steel. नहीं, वो तो मड से बनाए जाते हैं. So यहाँ पर आप लिखोगे capital F, that is false. Okay. Next one, electricity is generated in power plants and delivered to homes. तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट से, फिर डिलीवर होती है घर में. सो राइट डाउन कैपिटल टी. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स इनटू यार्न. स्पिनिंग एक प्रोसेस, इसमें हम ट्विस्ट करते हैं फाइबर्स को यार्न में. सो यस, दिस इज ट्रू. So yes student, this is true. So write down capital T over there. Okay. Now next one, tie and dye is a method where fabric is tied before dyeing. तो tie and dye एक ऐसा मेथड है जिसमें फैब्रिक को हम टाई करते हैं डाइंग से पहले, कलर करने से पहले. So yes, this is also true. So write down capital T over there. ठीक है. Next one is handloom weaving is done using large industrial machine. नहीं, उसमें हम हाथों का यूज करते हैं. So यहाँ पर आप कैपिटल F false लिखोगे. ठीक है. Now the next is match the following. First one is insulation. आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, open area in a house made by humans not natural, keeping heat or cold from passing through, decorating fabric with needle and thread, weaving threads to create fabric. So insulation is keeping heat or cold from passing through. ठीक है. तो इसके साथ आप मैच कर दोगे. Now next one is embroidery. एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एक डेकोरेटिंग फैब्रिक होता है विद द नीडल एंड थ्रेड. ओके. सो इसके साथ आप मैच कर दोगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज इंटरलेसिंग. इंटरलेसिंग में क्या होता है? हम थ्रेड्स को वीव करते हैं ताकि हम एक फैब्रिक को क्रिएट कर सके. ओके. सो आप इसके साथ मैच कर दोगे. ठीक है. ई के साथ. नाउ नेक्स्ट वन इज कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड एक खुला जगह होता है, ओपन एरिया इन अ हाउस. ठीक है. सो इसके साथ आप मैच कर दोगे. Now the next one is synthetic. Synthetic जो है एक man-made fiber होता है, made by humans not natural. तो इधर आप मैच कर दोगे. ठीक है. Now the next is answer the following question. First one, why is shelter important for humans and animals? क्यों shelter important है humans के लिए और animals के लिए, आपको बताना है. Next one, what materials were commonly used in houses in the past? कौन सा मटेरियल commonly यूज किया जाता था घरों में? ठीक है. past फॉर्म में, past टाइम में. Now next is how are modern houses different from village houses? कैसे modern houses अलग है village houses से, ये आपको बताना है. Next one, describe the process of dyeing fabric. फैब्रिक को कैसे डाई करते हैं उस प्रोसेस को आपको बताना है. Next one, what are some ways to take care of clothes to make them last longer? कौन सा तरीके जिससे आप क्लोथ्स का, कपड़ों का अच्छे से ध्यान रख सकते ताकि वो लंबे समय तक बरकरार रहे. ठीक है. Now here come the picture analysis point. Look at the picture of the spinning wheel and how do you think people use this tool to make clothes? आपको पिक्चर देखना है स्पिनिंग व्हील का और आपको बताना है कैसे लोग इसको यूज करते थे क्लोथ्स बनाने के लिए. ठीक है. Now next is art integration part. Draw a picture of traditional village house and a modern city house. आपको पिक्चर बनाना है ट्रेडिशनल विलेज हाउस का, मॉडर्न सिटी हाउस का. Label the materials used in each type of house. लेबल करना है हर एक मटेरियल को जो भी यूज किया गया उसे बनाने के लिए. Now next is subject integration part. How do the material used to build houses in the past and now affect the way we stay cool in the summer season, warm in the winter season? तो कौन सा से मटेरियल्स है जो कि घरों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट टाइम में. ठीक है. जिससे कि समर सीजन में घर एकदम ठंडा रहता है और विंटर सीजन में गर्म रहता है. ठीक है. वो आपको बताना है. Now next is life skill part. In our country many people do not have homes or enough food to eat. अब हमारी कंट्री इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए. ठीक है. हाउ कैन वी हेल्प देम? उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है. नाउ हियर कम्स द एक्टिविटी पार्ट. Bring clay and matchstick to class. आपको clay और matchstick लेकर जाना है क्लास में. Shape the clay into a small brick. clay को shape करना है small brick में. ठीक है. Use the matchstick to draw lines and create the texture on the clay brick. आपको matchstick use करना है line को draw करने के लिए, texture add on करने के लिए clay brick में, making it look like a real brick ताकि वो असली ईंट की जैसे लगे. ठीक है. Now here comes the prescribed questions part. First one, find out the material from which your friend house is made. आपको वो मटेरियल फाइंड करना है जिससे आपके फ्रेंड का घर बना है. ठीक है. Is there any difference from your house? Write about it. क्या आपके घर से कुछ डिफरेंट है तो आपको वो भी लिखना है यहाँ पर. नेक्स्ट वन, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको कहाँ पर रहना अच्छा लगेगा वो आपको बताना है. व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक. किस तरीके का घर आप पसंद करोगे वो आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाइड. जो धागे होते हैं साड़ी के उनको डाई किया जाता है. डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज डाइड. क्या आपको और भी कोई ऐसी चीज पता है जिसको डाई किया जाता है, जिसमें कलर डाला जाता है, ये आपको बताना है. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर. बाय बाय.